अच्छे अच्छे पाठ करो भगवान मिल जाए। किसी ने कहा खूब अच्छी अच्छी स्तुति पढ़ो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा अच्छे अच्छे मंत्र का जप करो परमात्मा मिल जाए। किसी ने कहा इतने घंटे की साधना करो परमात्मा मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मत बैठो 4 घंटा तुम तप करने के, मत बैठो तुम 5 घंटा साधना करने के, मत बैठो तुम आराधना करने के लिए, पर इतना जरूर करो घर में जो सदस्य रह रहे हैं, घर में जो माता पिता रह रहे हैं, घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, घर में जो सदस्य निवास कर रहे हैं उनके प्रति प्रेम का भाव रखना प्रारंभ कर दो। मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। कभी विचार करा आप लोगों ने कि आप और हम अपनी जिंदगी को कितनी झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ जितने कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 2 बजे से 5 बजे तक दुधनाल गांव से महाराष्ट्र से जो कथा चल रही है धाराशिव जिले से, इसको श्रवण करो। अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना आप कितना सत्य की जिंदगी जी रहे हैं। आज का व्यक्ति कहने को तैयार हो जाता है घी नकली है, ये घी असली है, ये घी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये सोना असली है, ये सोना नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये चांदी असली है, ये चांदी नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये प्योर कॉटन नहीं है, ये नकली है। आज का व्यक्ति कहता है चावल असली और नकली है। आज का व्यक्ति कहता है ये तेल नकली है, ये तेल असली है। हमने घी नकली देखा, हमने चावल नकली देखा, हमने कपड़ा नकली देखा, हमने सोना नकली देखा, हमने चांदी नकली देखी। पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाता है वैसे वैसे इंसान भी नकली होता चले जाता है। इंसान भी नकली है और उसकी नकलीपन कहाँ नजर आता है आप खुद अपने अंदर झांक कर देखना। तुम्हारे फेसबुक पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे यूट्यूब पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पर हजारों ग्रुप जुड़े हुए हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे ट्विटर पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे यूट्यूब पर हैं, हजारों लोग तुम्हारे फेसबुक पर हैं और तुम उनको देखकर खुश होते हो। पर असलियत क्या है? हजारों लोग तुम्हारे मोबाइल पर जुड़े हुए हैं तुम्हारे मित्र बनकर, पर सही मायने में कहना क्या तुम जितने लोग घर में रह रहे हैं उनसे दिल से जुड़े हो? अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, अपने भैया से, अपने मासी से, मासा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, किसी से? व्हाट्सएप पर बैठकर मैसेज में बात करने का आपके पास समय होता है दूसरों से, इंस्टाग्राम पर बात करने का समय होता है दूसरों से, फेसबुक पर बात करने का समय होता है दूसरों से, यूट्यूब पर जवाब देने का समय होता है दूसरों से। पर घर में 5 लोग निवास करते हैं, 4 लोग रहते हैं और एक दूसरे से बात करने की फुर्सत आज के व्यक्ति को नहीं होती। इससे बड़ा नकली व्यक्ति और कहाँ होगा? इससे बड़ा नकली व्यक्ति कहाँ होगा? घर में प्रवेश करो, रात्रि का विश्राम करो, पत्नी और पति दोनों मोबाइल को उठाकर थोड़ा कोने में रख दो। बच्चों से बात करो तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल उठाकर कोने में रख दो। बच्चे अपने माँ बाप से बात करें तो अपना मोबाइल उठाकर कोने में रख दें।
जिस माँ बाप ने तुमको जन्म देने के लिए 9 महीना माँ ने गर्भ में रखा, उसको तुम 9 मिनट नहीं देते। जिस पिता ने कमा कमा कर अपनी पूरी जिंदगी का धन तुमको दे दिया, उसको तुम 2 मिनट नहीं दे पाते। और केवल एक मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, केवल इन डे पर तुम विश कर दो और फोटो लगा दो और सोचो कि मैं मेरी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। पक्के झूठेले, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हो। फोटो लगाकर दूसरों को बस आकर्षित करते हो कि मैं मेरी मम्मा को बहुत प्रेम करता हूँ। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंख में आंसू ना होगा। मम्मा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरी माँ की आंखों में आंसू ना हो। पापा से उस दिन प्रेम होगा जिस दिन तेरे पिता के नेत्र में जल ना हो। प्रेम वो नहीं है। प्रेम उसको नहीं कहा गया कि दिखावा कर दिया गया। खूब प्रेम के किस्से चलते हैं, खूब प्रेम के किस्से चलते हैं। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। सारे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखना कि सबसे ज्यादा प्यार कौन से देवता ने किया। आपको उस लिस्ट में मिलेगा सबसे ज्यादा प्यार केवल एक ही देवता ने करा, वो थे देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्यार करते थे। मां सती 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जो मां सती से प्रेम करते थे। कहा, किसी ने कहा कि सती से प्रेम करते थे तो फिर पार्वती से विवाह क्यों किया? प्रसंग को उठाइएगा। शिव महापुराण के उमाखंड को उठाकर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ। उस शिव पुराण को घर में पढ़ो और पढ़कर देखना कहीं सीवर वाला बाबा कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। इसलिए पढ़ना जरूरी, अध्ययन करना जरूरी है कि सीवर वाला महाराज कथा बाँचता है तो हम पढ़ें कि उसने सही बोला कि झूठ बोला। शिव महापुराण की उमा सहिता कहती है, किसी ने प्रश्न करा कि शिवजी जब सती से प्रेम करते थे, शंकर भगवान जब सती को स्नेह करते थे, तो पार्वती से विवाह क्यों करा? जरा प्रसंग उठाकर देखिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की पूरी परीक्षा ली, पूरी परीक्षा, एक भी परीक्षा नहीं छोड़ी शंकर भगवान ने पार्वती जी की। और आखिरी में जब पार्वती जी अर्पणा हो गई, पत्तों का सेवन करती थी, दुर्बल हो गई, शरीर में मांस नहीं बचा, केवल कंकाल हड्डियां माता पार्वती के शरीर में थी और मांस का एक टुकड़ा भी शरीर के अंदर नहीं था। पार्वती का नाम अर्पणा हो गया। तब शिवजी गए और पार्वती जी को देखकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माता पार्वती जी ने कहा, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने तुम्हारे साथ गई थी। अपने पिता के मुख से आपकी निंदा सुन ली थी, इसलिए शरीर को मैंने जलाकर भस्म कर दिया था। शंकर जी ने समझ लिया कि मेरी सती पार्वती बनकर आ गई है, तब उसको स्वीकार किया, तब उसको अपना। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है। कोई कहता है ये भगवान का इनसे प्रेम था, इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था, कोई ने कहा इनका अधिक प्रेम था। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखिए, केवल एक देवता है देव अधिदेव महादेव, जिन्होंने अपनी सती से इतना प्रेम करा कि सती प्राणों को छोड़कर भी चली गई तो माता सती के शरीर के भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया।
सती मरकर चली गई, प्राण छूट गए, तो सती के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव करना प्रारंभ कर दिया। सती चली गई तो उसके शरीर के मुंड की माला अपने गले में धारण करना प्रारंभ कर दिया। सती के जाने के बाद अब तुम्हारी लिस्ट निकालो, तुम्हारे मोहल्ले में देखो, तुम्हारी कॉलोनी में देखो, तुम्हारी सोसाइटी में देखो, तुम्हारे रिश्तेदारों में देखो, जिनकी पत्नी चली गई वो फेसबुक पे दूसरी ढूंढ रहे हैं। वो विवाह.com में जा रहा है कि हमारे लिए कोई अच्छी और मिल जाए। कहाँ गया वो रिश्ता, कहाँ गया वो संबंध। भारत की भूमि पर जितने भी स्त्रियों के व्रत हुए वो सारे व्रत माता पार्वती जी के हुए। तीज का व्रत माता पार्वती का था, चतुर्थी का व्रत माता पार्वती का था, छठ का व्रत माता पार्वती का था। जितने व्रत, जितने जितने व्रत, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, जितने भी व्रत करे वो सब माता पार्वती। क्यों? समर्पण है, समर्पण है सती का, समर्पण है माता पार्वती का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, गोद हाथों छड़ी नाम कटी जाऊंगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, गोर हाथों छड़ी कटी जावागे। भोले मैं तेरी पतन। एक विश्वास, वाणी का, प्रेम का, भरोसे का, एक विश्वास। कितना प्रेम है, कितने लोग तुमसे जुड़े हैं फेसबुक पर वो मायना नहीं रखता। मोबाइल पे कितना भी काम कर लो, कितना भी, चलो जाने दो। एक प्रश्न, एक अच्छी बात समझो अपने जीवन में। आप उमरगा में रहते हो, मान लो अब कोई मोबाइल पर कहे कि मैंने उमरगा के लिए ये करा, मैंने उमरगा के लिए वो करा, और मोबाइल पर बैठे बैठे उमरगा के लिए करता रहे करता रहे करता रहे, पर उमरगा वाले तो कहेंगे भैया इस मोबाइल पर करने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में आओ, जमीन पर आओ, और उमरगा की गली गली में जाकर, धाराशिव जिले में जाकर, हमारे प्रदेश में, हमारे गाँव में, एक एक जगह पर जाकर जो जमीन पर काम करता है उसकी मूलता मानी।
उसकी मूलता। फेसबुक पर कितने तुम्हारे दोस्त हैं वो मायना नहीं रखता। इंस्टाग्राम पर कितने तुमसे जुड़े हैं वो मायना नहीं रखता। मायना क्या रखता है? जिस दिन तुम्हारी दुख की घड़ी है, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ में आ गए, हॉस्पिटल में पड़े हो, केवल एक दिन देखने के लिए गए, बाकी के दिन जिसको तुमने टाइम नहीं दिया, जिसको तुमने समय नहीं दिया, दूसरों से बात करने का तुम्हें फोन पर समय था, और घर में जो धर्म पत्नी थी, पति था, बच्चे थे, उनके पास में समय नहीं दिया, और आखिरी में सेवा करने के लिए हॉस्पिटल में रात दिन वही धर्म पत्नी बैठी रही जिसको तुमने 1 मिनट का समय नहीं दिया। 1 मिनट का समय नहीं दिया। उठा रही है, बिठा रही है, भोजन करा रही है, कपड़े धो रही है, स्नान करा रही है, शरीर नहीं काम कर रहा तुम्हारा तो भी वो तुम्हारी सेवा कर रही है। एक दिन तुम मीठे वाणी से उससे नहीं बोले, एक दिन तुम प्रेम की वाणी से उससे नहीं बोले, फिर भी उसने अपना पूरा समय तुम्हारे को दिया, पूरा समय। हो सकता है हमारी बात का कई लोगों को बुरा लग जाए, पर ईमानदारी से एक बात कह दें, हो दूधनाल वालों, पाटिल साहब बोल रहे, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर कह देते हैं, पत्नी से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दुख आया है, कोई नहीं आएगा, 4 दिन आएंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन आएंगे, तुम तो 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़े हो, घर में बीमार पड़े हो, कोई तुम्हारा दोस्त आकर तुमको ले जाकर बाथरूम में बिठाएगा, कोई तुम्हारे कपड़े धोएगा, कोई तुम्हारे काम करेगा, कोई तुमको चम्मच से रोटी खिलाएगा, रोटी चम्मच से भी नहीं खा पाओगे तो मिक्सर में पीस कर पानी बनाकर नली से पिलाएगा। कोई करने वाला केवल एक ही बेस्ट फ्रेंड रहेगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी रहेगी, तुम्हारा पति रहेगा। उस पति को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, धर्म पत्नी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, उसको अपना स्नेह, उसको अपना प्रेम। ये बाकी के सब तो अपनी अपनी जगह पर, बाकी के सब अपनी जगह पर जब आप उससे स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, उससे वात्सल्यता करेंगे, करुणता करेंगे, जब आप उससे स्नेह से बात करके चिंता में स्नेह से रखेंगे, वो आपके जीवन को सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, वो आपके जीवन को सुख देना प्रारंभ करते, आनंद देना प्रारंभ करते। उससे प्रीति जोड़िए, उससे स्नेह जोड़िए, उससे प्रीति जोड़ने का प्रयास करिए, उससे स्नेह जोड़ने का प्रयास करिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। क्लियर करो आवाज। शंभु शंभु शंभु, शिव तत्व कह रहा है। बेस आ रहा है या तो कुछ गला पकड़ रहा है। शंभु शंभु शंभु, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शंभु 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 शंभु, बेस पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है भाई। शंभु 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 शंभु, शिव तत्व कह रहा है। शंभु शिव तत्व कह रहा है, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा है। तैतीस कोटि देवताओं में अगर सबसे ज्यादा प्रेम, सबसे ज्यादा स्नेह अगर किसी देवता ने किया है तो वो शिव।
माता सती से। शंकर भगवान का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की साधना करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाता है। आज भी और शिव प्रसन्न होते हैं उस भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। शिव जी की प्रसन्नता होती है केवल भस्म से। क्यों? सती के शरीर की वो राख, माता सती के शरीर की वो भस्म, माता सती के शरीर की वो राख आज भी शिव को प्रियता प्रदान करती है, शिव को आनंद प्रदान करती है। आज एक परमात्मा से जोड़ो, संयमित रहो। 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिन पर तुम्हारा संयम बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है तुम्हारी वाणी का संयम। अपनी जिह्वा पर जितना हम कहें कथा में फिर कहें, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, ना ससुर बुरा है ना बेटा बुरा है, ना ननन बुरी है ना नंदोई बुरा है, ना देवर बुरा है ना देवरानी बुरी है, ना जेठ बुरा है ना जेठानी बुरी है। परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, केवल अगर बुरा है तो केवल हमारी वाणी ही कहीं ना कहीं बुरी है। कहीं ना कहीं हमारी वाणी हमें बुरी। कभी कभी अहमता की वाणी में बोलने में आ जाता है, अहंकार के शब्द बोलने में आ जाते हैं और वो अहंकार हमको डुबो लेता है। तो हम इन 3 इंद्रियों में पहली इंद्री है वाणी, दूसरी इंद्री है नेत्र। नेत्र रूपी इंद्री, नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है तुरंत भटकती है, और ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी वैसे ही ये मन भटकना प्रारंभ। ये नेत्र रूपी इंद्री जैसे ही भटकी, मन भटकना प्रारंभ, मन भटकना। ये नेत्र की सबसे बड़ी गलती है। संसार में नेत्र रूपी इंद्री एक ऐसी इंद्री है जो अच्छाई कम देखती है और बुराई ज्यादा देखती है। मोबाइल पकड़ो, खोलो, और मोबाइल खोलते से ही किसी के बारे में अगर अच्छा आ रहा होगा तो तुम पढ़ोगे नहीं, और उसके बारे में अगर बुरा लिखा होगा तो तुम अच्छे से पढ़ोगे। अरे ओहो, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ोगे। किसी के लिए अच्छा आया होगा, तुम उस फोटो को, उस वीडियो को किसी को नहीं भेजोगे, पर जैसे ही किसी के लिए बुरा वीडियो आ गया, किसी के लिए बुरा लिखा हुआ आ गया, किसी के लिए गलत लिखा हुआ आ गया, तुम तुरंत उसे फॉरवर्ड करना प्रारंभ कर दो। नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र, नेत्र रूपी इंद्री बड़ी विचित्र। ये नेत्र रूपी जो इंद्री है, ये मन को भी डोला देती है। मन, नेत्र रूपी। चलो जाने दो, प्रैक्टिकल करिएगा। सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? अरे बोलो तो जम के। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, घूमने जाते हो, व्यापार पर जाते हो, दुकान जाते हो, नौकरी पर जाते हो, कहीं सब्जी लेने जाते हो, फल के मार्केट में जाते हो, कहीं ना कहीं तो जाते होगे। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर
2 दिन पहले कोई कुत्ता मर गया, तुमने मरा हुआ कुत्ता देख भी लिया, कुत्ता मरा हुआ कोई उठा के ले भी गया और मरे हुए कुत्ते को ले जाकर कहीं कचरे में किसी ने डाल दिया। पर यह नेत्र ऐसी इंद्री है, सब्जी लेने जा रही है, फल लेने जा रही है, पर उसने सोचा है कि यहाँ पर मरा हुआ कुत्ता था, नहीं देखूंगी, फिर भी वो निगाह चलते चलते उस पर चली ही जाती। ये निगाह, ये दृष्टि, ये नेत्र अच्छा नहीं, वहां पहुंच। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि इस वाणी को भी शिव में लगा दो, इस नेत्र को भी शिव में लगा दो। और तीसरे नंबर की इंद्री है ये श्रवण, ये कान, ये सबसे भारी इंद्री है। कथा में इसका मन ही नहीं लगता इन कानों का, और अगर कहीं का बुराई करने बैठ जाए, चुगली करने बैठ जाए, निंदा करने बैठ जाए, तो ये श्रवण इतने काम करते हैं। और पूरा हुंकारे के साथ, अच्छा ऐसा बोल रही थी, हाँ कौन वो, हाँ, पूरे हुंकारे के साथ ये कान अपना काम। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में श्रोताओं के 3 क्रम बताए। ये सुनने के लिए आए हो तो आप लोग श्रोता के 3 क्रम बताए। पहले नंबर पर होता है सरोता। सरोता देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो। सुपारी कतरने वाला, सुपारी कतरते हैं, अभी तो आम आ रहे हैं, केदी आ रही है कच्ची, तो उसका अचार बनाने के लिए सरोता। पहले नंबर पर होता है सरोता, जिसका काम है केवल कतरना, काटना। तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर पर सरोता, जिनका एक ही काम है, कथा में आकर बैठते हैं और दिन भर बैठकर कतरते रहते हैं। किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, महाराज जी ने कैसी कथा सुनाई, क्या बोला, महाराज जी ने क्या बताया, भोजन में क्या मिला, किसने कितनी बुराई करी। दिन भर बैठकर उसको केवल कतरना है, बुराई करना है, उसका केवल एक काम है कतरना, उसका नाम है सरोता। दूसरे नंबर पर आते हैं कथा में सोता। दूसरे नंबर के कथा में पहुंचते हैं सोता, जो कथा में केवल सोने के लिए आते हैं। बस महाराज जी जैसे ही कथा कहना प्रारंभ करे और धीरे से इनके नेत्रों में लोगों को लग रहा है कथा में कितनी डूबी है। डूबी नहीं है, ऊबी है। और किसी ने जगह दिया, सो रही है क्या? फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही है? कुछ नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। शंकर जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। आपके यहीं नजदीक की कथा है, गुलबर्गा। हम बहुत पहले एक बार गुलबर्गा आए थे, बहुत, और गुलबर्गा में कथा करने आए थे तो वो अग्रसेन भवन में कथा थी वहाँ। तो भवन था छोटा, लोग हो गए ज़्यादा, और एक माताजी ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी। पूरे भवन में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी, बाहर अंदर सब, पर उसके पास में जगह ही जगह थी, उसके पास कोई नहीं बैठता, और वो ब्लैक कलर का चश्मा लगा के आती थी और बैठ जाती थी। और कथा में वो बैठती थी हमेशा एक खंबे से टिक के, उसका स्थान पक्का था और उसके पास कोई नहीं बैठता था। तो हमने 1-2 लोगों से कहा कि तुम्हारे पास वहाँ जगह नहीं है तो वहाँ बैठ जाओ। अरे महाराज जी घुर्राटे भरती है, खूब सोती है। अब मन में आया कि कथा में कोई सोता है क्या? कथा पूरी हुई, बेलपत्र लेने के लिए वो आई, तो हमने कहा माँ तू कथा में आकर सोती है, तू घर पे नहीं सोती है?
अरे गुरुजी, दिन के समय में बहू चली जाती नौकरी पे, छोरा चले जाता नौकरी पे, बच्चे छोड़ के चले जाते हमारे माथे। तो हम तो भोलेनाथ जी से के ऐसी कथा हमारे गुलबर्गा में होती रहे, कम से कम 2 बजे से 5 बजे तक सोने का मौका तो मिल जाए। तो हमने पूछा तुम्हारी आंख का क्या ऑपरेशन हुआ है? नहीं, काले चश्मे में दिखती नहीं ना। शिव शिव। पहले नंबर पर सरोता, दूसरे नंबर पर सोता। कई लोग हैं जिनको कथा में नींद आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे सीहोर वाला बाबा लोरी सुना रहा है। लोरी तो एक ही सुनाती थी, अक्का देवी। शिव जी की एक परम भगत थी अक्का देवी, लोरी बड़ी अच्छी सुनाती थी शिव जी, और शिव जी प्रसन्न होते थे उसकी लोरी से, बड़े प्रसन्न। शंभु सो जा तू तो सो जा। लोरी बड़ी सुंदर सी। तेरी बेटी सुलाए तू तो सो जा, शंभु सो जा तू तो सो जा। एक बार अक्का देवी के मन में आया, सारे देवता विश्राम करते हैं, शास्त्र कहते हैं चतुर्मास के 4 महीने देवता सोते हैं, पर भगवान चतुर्मास के 4 महीने भगवान नारायण जब सोते हैं तो पूरा पृथ्वी का भार भगवान शंकर को दे देते हैं। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान शंकर सोए। हर पुराण में लिखा ब्रह्मा जी को निंद्रा आई, वेद हाथ से खसक गए, हयग्रीवा ने धारण कर लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है ब्रह्मा जी सोए, ये भी लिखा। भगवान राम विश्राम करे, ये भी लिखा। भगवान कृष्ण विश्राम करे, ये भी लिखा। भगवान विष्णु सोए, ये भी लिखा। पर किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान सोए। इंद्र सोए, ये भी लिखा। गरुण सोए, ये भी लिखा। वरुण सोए, ये भी लिखा। केवल सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान विश्राम करे, शंकर भगवान सोए, भगवान शंकर नींद लिए, भगवान शंकर सोए, ये किसी पुराण में नहीं लिखा। तो अक्का देवी के मन में आया, अक्का देवी ने विचार करा सारे देवता सो जाते हैं और मेरा शंभु जागता ही रहता है, आज इसको सुला के मारूंगा। कुछ भी हो जाए आज तो मैं सुलाऊंगी शंकर जी को। और अक्का देवी ने शंकर भगवान का शिवलिंग लिया, उसको गोदी में रखकर अक्का देवी उसको सुलाने लगी। पार्वती जी मुस्कुराने लगे। माता पार्वती जी हंस रही। शिव जी ने पूछा पार्वती क्यों हंस रही हो? पार्वती जी बोली तुम्हारे साथ रहते रहते मैं अमर हो गई, आज तक तुम्हें सोते हुए नहीं देखा, और ये तुम्हारी भक्त तुम्हें सुलाना चाहती। पार्वती जी बोली मैं तुम्हें नहीं सुला पाई तो ये कैसे सुला सकती? शिव जी बोले पार्वती भगवान से बड़ा भक्त होता है, और भक्त चाहे ना तो परमात्मा को भी सुला सकता है। अगर परमात्मा को सुला सकता है तो केवल भक्त सुला सकता है। वो एक लाइन स्मरण करिए हमारे शैलेंद्र भैया, भगत के बस में, भगत के बस में भगवान,
भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत है इनके जान, भगत के बस में भगवान, भगत के वश में भगवान। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले, मुख से शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले। भगत भोले बाबा के नित काशी में डोले, शिव को शंभु बोले, नित शिव शंकर बोले। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, और भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में भगवान। पार्वती जी बोली भोलेनाथ जी से, ये अक्का देवी तुम्हें सुला देगी। शिव जी बोले अब तो ये अक्का देवी जाने, और शिव जी बोले भगवान जाने। पार्वती जी चुप चुप मौन स्थिर। आज तक मेरे पति विश्राम नहीं किए, सोए नहीं, आज कैसे सो सकते? सारी पुराण उठाकर देखना, सब पुराण में लिखा है। चतुर्मास में 4 महीना भगवान सोए, श्री हरि सोए, नारायण सोए। ब्रह्मा जी के सोने का भी प्रसंग है कि ब्रह्मा जी के नेत्र में नींद आई और वेद हाथ से खसक गए, हरिग्रीवा ने धारण कर लिए। ये सारा प्रसंग मिलेगा। इंद्र के सोने का प्रसंग मिलेगा, राम जी के विश्राम का प्रसंग मिलेगा रामचरितमानस में, भगवान कृष्ण के सोने का प्रसंग मिलेगा श्रीमद् भागवत में। सारे देवताओं के सोने का विश्राम का प्रसंग पुराणों में मिलेगा, परंतु एक देव अधिदेव महादेव के विश्राम का प्रसंग, सोने का प्रसंग किसी पुराण में नहीं मिलेगा। पर इनको सुलाया केवल एक ने, अक्का देवी को लगा मेरा शंभु, मेरा शंकर आज तक नहीं सोया, मेरा शिव आज तक नहीं सोया। कितने थक गए होंगे भोलेनाथ, आज तो मैं सुला के मानूंगी। और अक्का देवी ने शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया। शिव भगवान शंकर का शिव, मखवल की गादी लगा, मखवल का तकिया लगा दिया, मखवल की गादी, मखवल का तकिया, उसी पर भगवान शंकर के शिवलिंग को रख दिया। बैठ गई अक्का देवी, हाथ जोड़, शंभो 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 शंभो। बैठे, जब तक तू नहीं सोएगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा। बड़ा भारी संवाद अड़ गया। अक्का देवी ने कह दिया अब मैं भी नहीं सोऊंगी जब तक तू नहीं सोएगा। शंभो और महाराज बैठे, वो कहते हैं महाराज भोले के लाने मैंने भोजन मंगा, भोजन मंगाया मैंने भोजन, शिव के लिए भोले के लाने मैंने गादी बिछाई,
बिछाया, गादी बिछाया मैंने तकिया, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। से आओ भोला। देखो केवल अक्का देवी की बात नहीं चलेगी, आपको भी बोलना है शिव जी के लिए। क्या बोले? जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोला देर ना लगाओ, भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। वो भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल में गंगा जल बुलाया, भोले के लाने मैंने गंगा जल बुलाया, भोले के लाल में गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से नहाओ भोला देर ना लगाओ, आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। दोनों हाथों से
भोले के लान मैंने चूरमा मंगाया, ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, ओ भोले के लान मैंने चूरमा बनाया, ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया। ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, इसे खाओ भोला देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ भोला देर ना लगाओ, इसे खाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। अरे देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। लगाओ भोला देर ना लगाओ। शंभो भोले के लान मैंने से जवाब बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने से जवाब उठाया, ओ भोले के लान मैंने से जवाब, ओ भोले के लाल मैंने से जवाब उठाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर ओ आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर ओ आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। राधे
भोजन बनाया। भोले के लाल ने भोजन बनाया। ओ जल्दी से आओ बाबा, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। 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 ओ देर लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से बाबा नीचे उतर आओ। बोलो बोलो जरा, हे दूधनाल वालों जरा तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए। एक बार तुम भी बोलो अक्का देवी के साथ में, पर्वत से ओ देर ना लगाओ बाबा देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना। भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया। भोले के नान मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। अपने मन की बात भगवान देव अधिदेव महादेव से करें, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बोलें। ये कथा जो चल रही है 27 मई से प्रारंभ हुई, 2 जून तक चलेगी। दूधनाल में महाराष्ट्र में कथा 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। उसके बाद 2 जून को कथा यहाँ विराम हो जाएगी महाराष्ट्र में। उसके बाद की कथा 9 जून से 15 जून तक सारे उत्तर प्रदेश वालों को बधाई हो। पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में एक कथा उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बलिया उत्तर प्रदेश के फुलवरिया के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई हो, जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास में 9 जून से 15 जून तक फुलवरिया
बलिया उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा होगी। ये कथा फुलवरिया गांव के सभी शिव भक्तों ने, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं माननीय श्री दयाशंकर सिंह जी, उनके पास में सभी शिव भक्त वहाँ पहुँचे और बाबा से सभी ने माननीय मंत्री महोदय से विनय करी कि हमको शिव पुराण सुनना है। तो मैं ऐसे माननीय दयाशंकर सिंह जी को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सभी शिव भक्तों के लिए बलिया में, फुलवरिया में शिव महापुराण की कथा उत्तर प्रदेश की फुलवरिया में रखी। उनको बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। नहीं आ रही? तो 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाथ फुलवरिया बलिया उत्तर प्रदेश 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। उसके बाद में 15 जून को वहाँ कथा विराम होगी उत्तर प्रदेश में। फिर 18 से 24 जून तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पंजाब की भूमि भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। आप और हम भगवान को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को अपने मन की बात करें। साथ में बोलिएगा, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है। हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में बोलो, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। देश मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। समशा